नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सब कश्मीर के अंदर आप देखिए कि सियासी घमासान तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ कश्मीर के अंदर क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं इस पर भी नजर बना लेते हैं। सनम एजाज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो दिखा देते हैं। कश्मीर की सड़कों पर अब कश्मीर से बाहर की गाड़ियों का चलना शायद नामुमकिन हो ही जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खासतौर पे कश्मीर वैली में ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक आदेश जारी किया है और इसी आदेश के मुताबिक कश्मीर में जो भी गैर रियासती गाड़ी होगी उसकी कश्मीर में रजिस्ट्रेशन कराना, कश्मीर के आरटीओ के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो फिर उस गाड़ी को सीज़ किया जाएगा। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज इसी चीज़ को लेकर पुलिस ने कार्रवाई भी करते हुए कुछ गाड़ी को सीज भी किया, लेकिन कश्मीर में इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठे। पहला सवाल यही उठाया जा रहा है कि आखिर ये जम्मू और कश्मीर में, सिर्फ कश्मीर में ही ये सवाल क्यों? मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से बहुत से लोग यहाँ आते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ बेच जाते हैं, या बहुत से कश्मीरी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से गाड़ियाँ खरीद के लाते हैं, या वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर यहाँ ले आते हैं, या वहाँ पर वो बिजनेस या नौकरी के सिलसिले में होते हैं, वहाँ गाड़ी खरीदते हैं तो अपनी रियासत लाते हुए यहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन क्यों? और इस रजिस्ट्रेशन करने पे बहुत से लोगों का एतराज़ तो नहीं हो सकता था, लेकिन एतराज़ इस बात को है कि यहाँ जब नई रजिस्ट्रेशन करानी होगी तो यहाँ का जो नया टोल टैक्स है जो लगभग 12% के आसपास है वो भी देना पड़ेगा। रोड टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, यानी अगर कोई गाड़ी बाहर 10 लाख की है तो यहाँ उसको 1,20,000 रुपया और देना पड़ेगा। अगर ये टोल टैक्स, ये रोड टैक्स गाड़ी खरीदते वक्त जब कंपनी से बाहर निकलती है तो उस वक्त पहली रजिस्ट्रेशन जो होती है उस वक्त ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो दोबारा जमा कराया जाने पड़ेगा। और हमने यहाँ ट्रैफिक हुकाम से, आरटीओ हुकाम से बात की। आरटीओ हुकाम का कहना है कि बाज़ाब्ता तौर पे इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो भी बाहर की गाड़ी होगी उसकी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। और आरटीओ के साथ साथ हमने जब यहाँ की कमिश्नर ट्रैफिक से, ट्रैफिक रोड से बात की, रोड कमिश्नर से बात की, तो रोड कमिश्नर प्रदीप कुमार ने हमें यही बताया कि तब तक कोई गाड़ी बाहर नहीं निकाली जानी चाहिए जो बाहर की रजिस्ट्रेशन की होगी, जब तक न उसकी रजिस्ट्रेशन हो। और यूं कहें कुल मिला के कश्मीर में इस सारे मामलात में बहुत से सवाल उठाते हुए ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर जब ये स्टेट एक है, मुल्क एक है, तो फिर मुल्क की रजिस्टर्ड कोई भी गाड़ी यहाँ चलाने में आरटीओ को या ट्रैफिक हुकाम को क्या एतराज़? और उसके साथ साथ ये बवाल या सवाल सिर्फ कश्मीर में ही क्यों है? जम्मू में भी बहुत सी गाड़ियाँ, जम्मू में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, कश्मीर में ही क्यों एडमिनिस्ट्रेशन कहीं न कहीं आवाम को परेशान करने की कोशिश करती है? ये आरोप, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे बड़गाम, और बड़गाम से अशरफ डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाहर से जो गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं, चेकिंग का अभियान भी चलाया गया है, लेकिन और क्या कुछ चल रहा है अशरफ डार की इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तो बड़गाम की तरफ से जैसे ही ऑर्डर वायरल हुआ कि जितने भी बाहर स्टेटों की गाड़ियां हैं वो जो बड़गाम में इस वक्त चल रही है उनके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होना चाहिए। तो आज सुबह हमने देखा ARTO ऑफिस के बाहर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की तादाद जो है, जो कि दिल्ली नंबर से है या हिमाचल से है या जितने भी स्टेट है बाहर के, वहाँ से जो गाड़ियाँ यहाँ कश्मीर में आती है वो सुबह सुबह हमने देखा ARTO ऑफिस के बाहर खड़ी हुई है और अपने यहाँ जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू करने के लिए। ये देखिए मेरे पीछे भी है दिल्ली नंबर की एक गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पर ये देखिए DLC 3CC 044। यानी अब जो इनका, जब हमने ARTO से फिलहाल उसने बात करने से इनकार किया, उनका ये कहना है कि ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस असल में है क्या, एक्चुअली जो गाड़ियाँ वहाँ कंडम होके जो है वहाँ से उनकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद वहाँ वो गाड़ियाँ जो है यहाँ लाई गई कश्मीर में और वो ये इन रोडों पे चलती है। एक तो यहाँ पोल्यूशन का खतरा है, दूसरा ये कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जब भी कोई गाड़ी ट्रेस करनी होती, जो बाहर के नंबर की गाड़ी वो यहाँ ट्रेस नहीं होती, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया जाना चाहिए और शुरू हो चुका है। अब इस वक्त हम ARTO ऑफिस के बाहर ही हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जो कि बाहर के नंबर की यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर आई है। मगर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो भी गाड़ियाँ हैं बाहर स्टेटों की, जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई है, अब कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, क्योंकि हम देखते हैं दिल्ली वाले में जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था दिल्ली में, तब वहाँ पर और इवन का फार्मूला चलाया गया था और उसके बाद जो वहाँ की उस गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कंडम गाड़ी थी वो कश्मीर आई थी। तो
इन सड़कों पे वो गाड़ियाँ, इससे जो हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब हो जाता था। अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे लगाम लगेगी और ये अच्छा कदम है, क्योंकि इससे जो है एक तो पोल्यूशन कंट्रोल में रहेगा, दूसरा ये कि जो बाहर की गाड़ियाँ यहाँ पर रोडों पे चलती है उनसे जो टैक्स होता है, रोड टैक्स, वो उस सरकार को यानी कि जम्मू कश्मीर को मिल सकता है। पहले वो जो गाड़ी जहाँ की थी उस गाँव और स्टेट को जो वो पैसा मिलता था, जब वो गाड़ी। अब दूसरा सवाल है कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो दिल्ली में ही रहते हैं, अगर वो कश्मीरी है तो दिल्ली में रह रहे हैं, अब उनको जब कश्मीर आना होगा, मान लिया 2 महीने के लिए वो एक बार फिर कश्मीर घूमने के लिए, उनके लिए भी ये प्रोसेस है कि वो जैसे ही कश्मीर एंटर करें, जैसे वो लखन पूरा जो प्लाजा है, टोल प्लाजा है, वहाँ पर आएंगे, उसके बाद उनको वहाँ पर एक स्लिप दी जाएगी। अगर वो जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो यानी हम ये कैसे 6 महीने का भी होता है, जैसे हमने सुना है कि 6 महीने का वो वैलिडिटी पीरियड होता है, यानी 6 महीने वो गाड़ी चला सकता है जब वो यहाँ क्रॉस करेगा। यानी 6 महीने के बाद फिर अगर वो गाड़ी यहाँ दिखी उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करनी होगी। अब ये देखना है कि ये जो गाड़ियाँ इस वक्त रोडों पे घूम रही है, अब पुलिस हरकत में आ चुका है और पुलिस ने जगह जगह पे टीमें अब खड़े की है, जो इन गाड़ियों की जो बाहर की गाड़ियाँ हैं जो इस रोडों पे चलती, उनको रोक के उनके जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, फिर जो है ARP ऑफिस का रुख उनको करना पड़ेगा। अब मगर अच्छा कदम है, इसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर भी लास्ट हम देखे थे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो है लगाम जो है सकती है। ठीक है, 24/7 के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला बांडीपुरा का, और बांडीपुरा के अंदर भी ज़हूर यहां पर CRPF के कैंप में पहुंचे हुए थे, जहां पर होली का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे जवान किस तरह से होली मनाते हुए नजर आए हैं, देखिए। बात करेंगे आज होली के हवाले से। हर साल की तरह जो है हर जगह जो है यहाँ पे होली मनाए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करेंगे स्ट्रीट फोर्स के हवाले से, जो अपने घर से दूर रहते हुए, अपनी जो फैमिली के दूर रहते हुए फिर भी होली का जो सेलिब्रेशन है वो एक साथ मनाते हैं। ऐसी दो प्रोग्राम का इनेकाद आज 45 CRPF बटालियन सुम्बल में किया गया है। यहाँ दो जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, एक जो ट्रेनिंग ग्राउंड सुम्बल में किया गया और जो एक हेड क्वार्टर में यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पे जो जवान से उनसे बात होगी, उनका कहना है कि हम फैमिली से दूर रह के अगर यहाँ पे जो ये प्रोग्राम्स करते हैं, इससे हमें महसूस नहीं होता है कि हम फैमिली से दूर हैं। हमने यहाँ एकजुट होकर यहाँ जो सारे धर्म के या मुस्लिम या बाकी सिख जो एक साथ मना के यहाँ पे हमने होली सेलिब्रेशन किए हैं। कोई भी त्यौहार होता है हम यहाँ एक साथ मनाते हैं, चाहे वो ईद हो या कोई और भी त्यौहार होता है, वो हम एक साथ मनाते हैं ताकि हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो ये महसूस ना करें कि हम फैमिली से दूर हैं। फिलहाल JEK247 के लिए सुमल बांडीपुरा से ज़हूर है। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुपवाड़ा का, क्योंकि सुबह ही कुपवाड़ा से निकलकर बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर कुछ आतंकियों के छिपे होने की भी घटना बताई जा रही थी और साथ ही साथ बड़ा जखीरा यहां पर बरामद हुआ है। उसके साथ ही आप देखिए कि ग्राउंड पर लोगों को किस तरह से परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही हैं। फ्लड को लेकर खबरें, यानी कि पूरी तरह से फ्लड की खबरें यहां पर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही थी। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि जब बारिश यहां पर आई तो ज्यादातर जल भराव हो गया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। आज शमीम क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। अगर सब जिला हंदवाड़ा की हम बात करेंगे, ये जो रोड जो है ये अस्पताल का रोड है। महकमा इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से दुकानदारों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज सवेरे की अगर हम बात करेंगे तो इसका पानी जो ये नाला आप देख रहे हो, यहाँ पे पानी का बहाव जो काफ़ी ज़्यादा था, जिससे दुकानदारों हजरात को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम जो कपड़े की दुकानें या किरान की दुकानें, उनके अंदर जो पानी गया है, उनको काफ़ी जितने भी वहाँ पर चीज़ जो थे दुकान के जितने भी माल थे वो ख़राब हो चुके हैं। अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और डी साहब से यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस नाले की जल्द से जो है वो साफ करे, कि ताकि उनकी मुश्किलातों को जो है मुश्किलातों का उनका अजाला हो सके। गुलिस्तान न्यूज़ हर वक्त हमारी यही कोशिश रहती कि हम छोटी बड़ी खबर हुकाम तक पहुँचाए। आज गुलिस्तान खबर नशर होने के बाद ये लोग यही चाहते हैं कि उनके जितनी भी मुश्किलात है वो अजाला हो। ऐसा के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, हंदवाड़ा। चलिए अब आपको राजौरी की भी सैर करा देते हैं, क्योंकि टूरिज्म विभाग पर पूरी तरह से सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे थे। बात हो रही है शहदरा शरीफ की। यहां पर 2009 में लाइटें लगाई गई थी, लेकिन महज एक ही दिन ये लाइटें यहां पर जगी थी। और आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है, और आप सुनकर हैरान भी हो जाएंगे कि लगभग 90 लाख रुपए की लागत से ये लाइटें लगाई गई थी और सिर्फ कुछ घंटे ही यहाँ पर ये लाइटें जली और उसके बाद गुल हो गई। आज असिस्टेंट डायरेक्टर से भी खास बातचीत हुई है जमशेद मलिक की, जिन्होंने बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है। किस तरह से ऐलान किया है, देखिए।
2008-9 में थाना मंडी से शादरा शरीफ दरगाह तक महकमा टूरिज्म की तरफ से लाइटिंग 80 लाख रुपए के आसपास की गई थी, जिन पे लोगों की शिकायत रही कि सिर्फ एक रोज़ ट्रायल इसके चली है, उसके बाद ये लाइटें कभी दोबारा नहीं चल पाई और लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंच पाया। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडी टूरिज्म। इनसे जानेंगे कि लगभग 1 करोड़ रुपये के आसपास का ये प्रोजेक्ट था, जिसका फ़ायदा लोगों को सिर्फ एक रोज़ मिला, उसके बाद ये बंद हुई। मैम, 2008-9 में टूरिज्म की तरफ से थाना मंडी से शादरा शरीफ तक लाइटिंग की गई थी, क्योंकि हर रोज़ वहाँ हज़ारों की तादाद में दिन रात को लोग आते हैं, मगर वो लोगों की जो शिकायत है सिर्फ एक रोज़ वो लाइटें चली, उसके बाद वो लाइटें क्यों नहीं चल पाई, क्या कारण है इसके? देखिए, वहाँ पे हमने ये लाइट्स ज़रूर तब इंस्टॉल की थी और अब वहाँ ऑलरेडी इस साल के प्लान में भी हमने वो दोबारा प्रोजेक्ट किया था, पर किसी वजह से वो कोविड में भी जो डिले रही और टेंडर में थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी, मैं चेक करवाऊंगी उसको ज़रूर। और इस साल के प्रोजेक्ट में हम उसको, हमारा अब यही मोटिव है कि या तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स म्यूनसिपैलिटी या लोकल अथॉरिटीज़ के साथ करें या उनको ट्रांसफ़र कर दें। वो लगी ज़रूर अच्छे से थी, बट मेंटेनेंस इश्यूज़ इसीलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई मेंटेनेंस का तब या फिर आप बोलें कि किसी से उसका ऑपरेशनल पार्ट जो था उसमें कुछ कमी रही, जिसको हम ज़रूर नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर में, ऑलरेडी ये हमारे डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है हमारे डायरेक्टरेट में, क्योंकि शादरा शरीफ हमारे लिए एक बहुत मेजर स्पॉट है और वहाँ हमारा काफ़ी टूरिस्ट आता है और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है। अभी आपने देखा होगा कि इवन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है और हम ज़रूर चाहेंगे कि लोगों का फुटबॉल भी वहाँ बढ़े और उनको हर टाइप की सहूलियत भी वहाँ मिले। इसीलिए जो भी हमारी कमियाँ अभी तक रही होंगी उसको ज़रूर इस साल में हम दुरुस्त करेंगे। प्लस उसके लिए जो ऑपरेशनल पार्ट है उसमें हमने जो इसमें डिटेल में हमने समझा वो यही है कि बेटर है कि वो हम किसी जो भी यहाँ की लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या जो भी आप बोलें कि म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, उनके साथ ही ऑपरेशनल पार्ट में एक टाई अप के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो उसका ये ना हो कि सिर्फ वो लगे बल्कि वो बाद में ऑपरेशनल भी रहें और अगर उनका मेंटेनेंस में कुछ छोटा मोटा हिस्सा रहेगा तो वो भी चलता रहे। जिस तरह मेंटेनेंस की आपने बात की, अगर इस पर लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास पैसा लगाया गया, जिस तरह लोगों की तरफ से शिकायत की जा रही है सिर्फ एक रोज़ ये लाइट नहीं चल पाई, डिपार्टमेंट की तरफ से क्यों नहीं कोई कदम इसके खिलाफ उठाया गया? क्योंकि 8 साल बीत चुके हैं और इन 8 सालों में जो बाकी वहाँ की वायरिंग थी वो भी तबाह हो चुकी होगी, क्योंकि लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास ये लॉस हुआ। डिपार्टमेंट की तरफ से इस पर आगे कदम क्यों नहीं उठाया गया कि इसका फ़ायदा लोगों को मिल सके जिसके लिए पैसे खर्च किए गए थे? देखिए, आप बहुत जो आप अमाउंट कोट कर रहे हैं मैं उस पर अभी कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट भी है, बड़े अमाउंट की बात नहीं है, बट जो भी हमारा उसमें प्लान में प्रोजेक्ट रहा होगा मुझे वो एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेजरली हमारे जो काम है वो MNW विंग है हमारी, एक जो डायरेक्टरेट से जम्मू से ही काम करती है, तो मैं ज़रूर जे हिसाब से भी बात करके पूरा प्लान हम देखेंगे कि कितना पैसा तब लगा था और उसका क्या आगे ऑपरेशनल पार्ट में वो मेंटेनेंस में या जो भी चूक रही वो क्यों रही होगी। और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि ऑलरेडी हमारे ऑफिस से और डायरेक्टरेट में भी इस पर डिस्कशंस भी और काफ़ी कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुका है और हम बहुत सीरियस हैं इस चीज़ के लिए। थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ टूरिज्म एडी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि थाना मंडी और से लेके शादरा शरीफ तक जो लाइटिंग की गई थी जिसकी कास्ट तकरीबन 80 लाख के आसपास बताई जा रही है, और लोगों की शिकायत है कि 2008 में जब इनको निस्ब किया गया और सिर्फ एक रोज़ चलने के बाद ये लाइटें पूरी तरह बंद हो गई, उसके बाद दोबारा कभी नहीं चल पाई। और अब एडी की तरफ से ये बात सामने रखी जा रही है कि इस पर आगे ही पहले ही डिपार्टमेंट में बात चल रही है, जल्द इनको दोबारा बहाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बरसों तक ये महकमा खामोश क्यों रहा, जहां लाइटें आज तक नहीं चल पाई, जिन पे लाखों रुपए लगाने के बाद भी महकमा की तरफ से लोगों को इसका फ़ायदा नहीं पहुंच पाया। मगर आज हमारी खबर नशर होने के बाद महकमा ज़रूर जागा है और महकमा की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि इस पर ज़रूर आगे कार्रवाई की जाएगी। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला उधमपुर और उधमपुर से भी आज आपको दिखा देते हैं कि डीसी उधमपुर यानी कि इंदु कंवल चिब किस तरह से दौरा करती हुई नजर आई हैं। अतिक्रमण करने वालों पर पूरी तरह से आज शिकंजा कसने की कोशिश की गई। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आशीष दत्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं देख लीजिए, और क्या कुछ उनकी बातचीत हुई है डीसी के साथ वो दिखा देते हैं। उधमपुर शहर वासियों के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है। जिस तरह से उधमपुर शहर में अतिक्रमण देखा जाता है, लेकिन उधमपुर की डीसी नए जो डीसी आई हैं उन्होंने शहर में खुद दौरे पे दौरा किए जा रही हैं और ये सुनिश्चित कर रही हैं किस तरह से उधमपुर शहर को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। इसी को लेकर आज डीसी महोदय पूरे शहर में, खासकर जो लंबी गली जिसे अतिक्रमण का एक बहुत बड़ा भाग माना जाता है, आज वहां पहुंची हैं और अतिक्रमण जो है
हटाया है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे बात की है कि किस तरह से जो दुकानदार हैं वो अपने सामान को जो है अंदर ही रखें, गलियां हैं या कुछ भी जहाँ पे भी लोग जो हैं अतिक्रमण करते हैं उस चीज़ को हटाया जाए। आप देखिए कि यहाँ पर डीसी हैं जो वो पूरे यहाँ पे जो वार मंडल के जो सदस्य हैं उनके साथ भी बातचीत हो रही है, साथ में दुकानदार जो हैं उन सब से बातचीत की जा रही है कि ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि उधमपुर शहर में जिस तरह से दिन प्रतिदिन जो अतिक्रमण हो रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात दिलाई जाए। शायद ये उधमपुर में पहली बार ऐसा हो पाया है कि जो हमारी डीसी जो नई आई हैं ये खुद जो है ये मार्केट में उतरी हैं और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि किस तरह से लोग जो खासकर जो लोग जो हैं अतिक्रमण करते हैं उससे मुक्ति दिलाई जाए। और ये वाकई में सराहनीय कदम है जिस तरह से डीसी महोदय जो आते ही इन्होंने जो एक कमान संभाली है। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से अतिक्रमण जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा। एक बहुत ही सराहनीय जो इनकी पहल है और ये पहल रंग भी लाई है। मैम, सबसे पहले उधमपुर वासी जो हैं इस बात की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि शायद पहला उधमपुर में ऐसा कोई डीसी आया है जिन्होंने खुद जो एक ग्राउंड लेवल पर उतरकर जो है लोगों की खासकर जो समस्याएं तो आप सुन ही रही हैं, लेकिन जिस तरह से उधमपुर शहर में अतिक्रमण हो रहा है उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को उम्मीद बनी है कि लोगों को अतिक्रमण से जो है मुक्ति मिलेगी। जी मैम, क्या कहेंगे? मैं तो एक्चुअली एक बात आप सबको बोलना चाहती हूँ कि ये लोग जो मेरे साथ खड़े हैं ना, ये इनका सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। ये व्यापार मंडल है, म्यूनसिपल काउंसिल है, सीईओ हैं, काउंसलर हैं, इन लोगों के साथ मैं बड़ी मतलब बहुत खुशी के साथ ये बोल रही हूँ कि आज जब हम लंबी गली से निकल कर आए हैं, आई कुड सी कि लोग पीछे चले गए। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ द शॉपकीपर कि वो अपने आप प्यार से पीछे चला जाए। और अब हमने येलो पेंट लगाना शुरू कर दिया है और हमें व्यापार मंडल वाले प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि हमें साथ ले जाओ, कोई आपसे नाराज़ होगा तो ये बात करेंगे, उनसे बातचीत करके पूरा करेंगे। तो येलो जो स्ट्राइप्स हैं, अगर किसी ने उसके आगे सामान लगाया तो कुछ ही दिनों में ये सामान की जब्ती होना शुरू हो जाएगी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। चलिए अब आपको सांबा लिए चलते हैं और जिला सांबा से भी आपको दिखा देते हैं कि विकास की राह पर किस तरह से सरकार की तरफ से काम करने की कोशिश की जा रही है। आज सांसद जुगल किशोर शर्मा पहुंचे हुए थे जिला सांबा के अंदर, दौरा किया गया और विकास के मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। ऋषि क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, किस तरह से पूरे सूरत हाल है, क्या कुछ बातचीत हुई है, वो दिखा देते हैं। सांसद युगल किशोर शर्मा ने आज जिला सांबा में दिशा की मीटिंग को संबोधित किया और इस मीटिंग में डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता भी मौजूद थी और उसी के साथ साथ डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा भी मौजूद थे और जिला प्रशासन सांबा के कई आला अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। और आपको बताना चाहते हैं कि इस मीटिंग में कई सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई और उसी के साथ साथ जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं लॉन्च की जाती है और ये देखा गया कि क्या उन योजनाओं का लाभार्थी सही से लाभ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। और उसी के साथ कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी चर्चा की गई और उसी के साथ साथ कई ऐसे डेवलपमेंटल प्लान से जिन्हें एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में भी चर्चा की गई। और उसी के साथ साथ ये भी जायजा लिया कि कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं और कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट होना बाकी है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए युगल किशोर शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि दिशा की मीटिंग जिस तरह से हर एक जिला स्तर पर ली जाती है, जिला हेडक्वार्टर में ली जाती है और जिला सांबा की अगर बात करें तो जिला सांबा में आज ये जो दिशा की मीटिंग हुई है जिसमें साफ तौर पर कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा की गई है और खासतौर पर उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो वो गंभीरता से चर्चा की गई है जो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जिन प्रोजेक्ट्स का अभी तक आम जनता को फायदा नहीं हो पाया है। और उसी के साथ साथ ये भी देखा गया कि जो स्कूल हैं, स्कूलों में किस तरह से काम किया जा रहा है। उसी के साथ साथ बॉर्डर इलाके की सबसे बड़ी समस्या ये भी बनी हुई है कि कई इलाकों में अभी तक बंकर्स का काम कंप्लीट नहीं हो पाया है, बंकरों को लेकर भी चर्चा की गई है। और उसी के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा ये योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, किसान निधि हो या फिर गोल्डन कार्ड की ये जो सुविधा है, ये सारी जो योजना है इसके बारे में भी चर्चा की गई है। और उसी के साथ साथ आला अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी ने अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं लिया है तो ये जो योजना है उसका लाभ लाभार्थी वक्त पर ले पाए, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिला सांबा में
प्राथमिकता इस समय दी जा रही है। तो ये जमीनी स्तर पर जो दिक्कतें लोगों को पेश आ रही है, उन सारी दिक्कतों को लेकर आज ये चर्चा की गई है। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से ये जितनी भी समस्याओं पर चर्चा की गई है, क्या आने वाले दिनों में वो समस्याएं हल होती हैं, क्या जो जनता है वो एक राहत की सांस लेती है, तो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि दिशा की मीटिंग जो ली गई है सांसद युगल किशोर शर्मा द्वारा, उसमें कई सारे मुद्दों पर बात की गई है जो पब्लिक के हित में होते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन निशांत के साथ जगन 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको पुंछ लिए चलते हैं। सनी अपडेट कर रहे हैं वहां से, क्योंकि होली का त्योहार पुंछ के अंदर भी धूमधाम के साथ मनाया गया है। सिख कम्युनिटी की तरफ से आज होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, गतका भी पेश किया गया और किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहा है देखिए। पुंछ में हर साल की तरह इस साल भी होले महल्ले का जो पावन त्यौहार है वो बनाया जा रहा है। तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए प्रधान जी हैं। प्रधान जी, पहले तो हम अपनी ओर से और अपनी चैनल की ओर से आपको होले महल्ले की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो प्रधान जी, किस तरह के बंदोबस्त आज जो नगर कीर्तन है जो बड़ी ही धूमधाम के नाल पुंछ के अंदर मनाया जा रहा है, इस प्रोग्राम नू लैके इत्थे दे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DDC साहब, SSP साहब, सारिਆਂ ने मीटिंग बुला के एक अच्छे ढंग के नाल सारिਆਂ नू इकट्ठियां करके ये डिस्कस किया गया। जिथे कोविड-19 की जो गाइडलाइनस ने उन्होंने डिस्कस किया गया, उत्थे इन्हां त्यौहारां नू मैं मुबारकबाद देंदा हाँ इत्थे दे DG साहब नू, इत्थे दे SSP साहब नू, जिन्हां ने ये गल बड़े अच्छे ढंग के नाल कही कि असी जिथे एक पासे कोविड की गाइडलाइन नू मनना है और दूजे पासे असी जो है ये जो सारे सेंटीमेंट हैं साडे उन्होंने भी असी मद्देनज़र रखना है। तो मैं आस करता हाँ कि बड़े अच्छे ढंग के नाल ये नगर कीर्तन जोड़ा है होले महल्ले का कढ़िया गया और इस वेले वो नगर कीर्तन एक पासे निहंग दल जोड़े ने वो अपने जो ट्रैडिशनल वैपन्स ने उन्होंने लैके उन्होंने प्रदर्शनी कर रहे हैं। दूजे पासे संगतां जड़ियां ने वो जस गांदियां हुईयां अकाल पुरख की जो जस गा रही ने, गुरु नानक पातशाह की बानी गांदियां हुईयां चल रही ने। तो इस किस्म का एक वातावरण जड़ा है इतने पहुंचे देखने को आया है। मैं इस पावन दिन ते सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई देंदा हाँ। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू के भी सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए कि जमीनी सतह पर किस तरह से हालात बने हुए हैं वो दिखाना बहुत जरूरी है। ग्राउंड पर इस वक्त अनिल जुड़े हुए हैं और अनिल क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो दिखा देते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सियासत पूरी तरह से चरम पर देखी जा रही है, क्योंकि पहले से ही हमने देखा कि गुपकार गठबंधन लगातार एक बड़ा महागठबंधन निकलकर सामने आया था, लेकिन धीरे धीरे अब किस तरह से यहां से किनारा करते हुए नेता भी नजर आ रहे हैं और कुछ पार्टियां भी नजर आ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार वहां पर डटी हुई नजर आ रही है, लेकिन साथ ही अगर हम बात करें PDP पार्टी की, तो PDP पार्टी ने भी गुपकार गठबंधन से किनारा कर दिया है और उसके साथ ही सजाद लोन ने पहले ही किनारा किया है। लेकिन आज सजाद लोन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए हैं, जहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की हैं और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि PDP के कई सीनियर लीडर्स ने आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन भी थामा है। अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी, क्योंकि जितने भी उम्मीदें जताई गई थी वो फिलहाल यहां पर फिसड़ी ही साबित हो रही हैं, क्योंकि गुपकार गठबंधन पर काफी तरीके से उम्मीदें लोगों की तरफ से जताई गई थी और जिताने की कोशिश भी की गई थी और जिताकर सामने भी लाया गया। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से गुपकार गठबंधन जो है वो बिखरता हुआ नजर आया था। अगर हम जमीनी सतह की बात करें कि मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर आप देखिए कि लोग काफी तरीके से परेशान दिख रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विकास की राह पर चलना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई भी विकास का काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।